रिपोर्ट मिल रही है कि खैर से है कि बस कि आपने अदालत में कहा कि मज़ीद 48 घंटे चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करना जरूरी है? देखिए, अभी आपके सामने है ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत हमें सहारा भी दिया है और तमाम इदारों को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सियालकोट पुलिस के साथ तावन भी करेंगे एंड वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके सामने बात हुई है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं अभी कोर्ट से निकला हूँ और तमाम कानूनी कार्रवाई और ऑनरेबल जज साहब ने एक बहुत अच्छा हमारा सहारा बने हैं, हमारा उन्होंने हमारा हौसला भी बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि वट एवर मीन्स लीगली हैं आपने वो एम्प्लॉय करने हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है डेटेनू को सेफ रिकवर करेंगे। माजी में देखा कि पेपर वर्क नहीं मुकम्मल किया जाता और आपने मुकम्मल पेपर वर्क किया इमरान रियाज को एयरपोर्ट से लेकर थाने तक, तो रोज़नामचे के हवाले से भी जज साहब बात करते हैं कि ये बड़ा अहम है, तो आप क्या समझते हैं कि जो SHO नीचे जो अमला है उसको रोज़नामचे और जो कानून के मुताबिक चीज़ों का इंदराज है वो बहुत ज़रूरी है? ऑनरेबल जज साहब की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि पुलिस रूल्स के मुताबिक मेंटेनेंस ऑफ जो ये रजिस्टर नंबर 2 है ये ज़रूरी है और अगर उसमें कोई कमी कोई कोताही है तो इंशाल्लाह ताला हम उसको ठीक भी करेंगे। जो फुटेज पेश की गई है वो मुख्तलिफ टोटों के अंदर जोड़कर पेश की गई है, अगर उसके अंदर जेल के कोई भी लोग इन्वॉल्व होते हैं कानूनी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? ये अभी आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट पे नहीं कह सकता कि वो जो फुटेज थी उसमें कोई एडल्ट्रेशन है या अमेंडमेंट है एज वी आर स्पीकिंग। सर जब इमरान साहब को छोड़ा गया तो जो बाहर लोग थे उनको कैसे पता चला कि अभी छोड़ा जा रहा है, वो गाड़ी लेके उस वक्त कैसे पहुंच गया, कोऑर्डिनेशन थी कोई? काश मेरे पास वक्त से पहले तफ्तीश का वो होता, मैं अभी निकला हूँ। असल में आपकी मुलाकात हुई है सेक्टर कमांडर साहब के साथ, मुलाकात कैसी रही और कितने पुरुमीद हैं वो और आप कितने पुरुमीद हैं कि इमरान रियाज में 48 घंटों के बाद कोई अच्छा रिजल्ट मिले? मैं आपको ये बात बड़ी क्लियरली बता दूँ, ऑनरेबल कोर्ट से लेकर यहाँ तक जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ मैं बहुत पुरुमीद हूँ। सब मेरा ना सिर्फ हौसला बन रहे हैं, उनकी फैमिली भी आपने देखा, वालिद साहब भी मतलब मेरे पास सिर्फ ये है कि मुझे मेहनत करनी है और जाके इंशाल्लाह ताला इस केस को मैंने सॉल्व करना है। तमाम ने जी इंशाल्लाह ताला मुझे फुल सपोर्ट दी और यकीन कीजिए इस अदालत आलिया ने हमें जितनी ढारस बांधी है, जितनी हमारी जो कैपेसिटी है वर्किंग, अगर हम पहले 24 घंटे काम कर रहे थे तो हम इस केस में पूरी कोशिश करेंगे कि इस 48 आवर्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ अपनी टाइम लाइन से पहले। मीटिंग कैसी रही? मीटिंग मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना पॉजिटिव मैं आप मेरे चेहरे से, मेरे मुरैल से, मेरी आवाज़ से आप सारी प्रोसीडिंग देख रहे हैं और मैं किसी वजह से कह रहा हूँ कि तमाम इदारे ऑनरेबल जज साहब से लेकर एवरीवन, हमारा इस वक्त सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है इज टू सॉल्व दिस केस। थैंक यू जी। 48 घंटे आपने मांगे हैं या सेक्टर कमांडर ने मांगे हैं? देखें ये मैंने मांगे हैं और तफ्तीश का कोई पहलू जो है वो अनटर्न नहीं रखा जाएगा क्योंकि साइंटिफिक तफ्तीश है, उसमें डेफिनेटली टाइम लगता है, बहुत सारा डाटा इन्वॉल्व होता है। थैंक यू। अभी DPO साहब वापस आए हैं एजेंसी से मीटिंग के बाद, सो उनकी अभी जो मीटिंग थी वो DPO साहब के बकौल तो पॉजिटिव रही है, उन्होंने फुल कोऑपरेशन की यकीन दहानी कराई है और DPO साहब ने कोई 48 आवर्स मांगे हैं सारे एविडेंसेस जमा करने के लिए। कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी है कि जितनी जियो फेंसिंग करें, डाटा जितना CC फुटेजेस का है एयरपोर्ट से बाहर से उनके रिलीज़ के बाद से वो सारा जमा करके वो फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट 48 आवर्स में देंगे। उम्मीद है इन द मीन टाइम, क्योंकि एश्योरेंस दी गई है DPO साहब को जो कि कोर्ट की रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे उनके हुक्म पे, तो बेसिकली उनकी एश्योरेंस कोर्ट को ही है कि हम हर किस्म की तावन करेंगे उसके रिकवरी और रिलीज। ताउन की हद तक और रिकवरी की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एजेंसीज ने उनका जो है वो मौजूदगी कहाँ पर है, उनके पास है नहीं है, कहाँ है? अभी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया इसका कि हमारे पास है, उन्होंने कोई बल्कि DPO साहब ने उनसे पूछा भी है, सो अभी उन्होंने कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं दी। सो ये जो रिपोर्ट है DPO साहब की, हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि उसके बाद कोई एक फाइनल शक्ल, तब तक कोई बेटर सेंस विल प्रिवेल हर एक के साथ
और कोई बेहतर पोजीशन निकलेगी उसके बाद। सर, जो अहकामात जारी किए गए थे वक्त से पहले, क्या डीपीओ साहब की कमांडर साहब से होगी ये बातचीत इस हवाले से? जी, वो बात हो गई है, उसी का तो मैं बता रहा हूँ कि वो मीटिंग करके आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम हर किस्म का ताउन करेंगे। सो अब ये अगले 48 आवर्स में देखना है कि क्या ताउन होता है। और मुअत्तली के हवाले से क्या कहा चीफ साहब ने? सच होगा वापस करते हैं? वो टेम्परेरली सस्पेंड किया उसकी मतली, लेकिन उसका जवाब मांगा है, वो अब एक हफ्ते में उसमें जवाब देना है। वो ऑर्डर डीपीओ साहब को सस्पेंशन सिर्फ सस्पेंशन कर। और डीपीओ साहब को कोई जज साहब ने कोई इस तरह की बात की है? मतलब डीपीओ साहब को तो उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है, हर किस्म की रिपोर्ट लेने। मतलब अगर नहीं करते फिर क्या उनको कोई? फिर कोर्ट के पास हर किस्म की पावर है। साबिर साहब, नहीं समझते आप कि 48 घंटे को ज़्यादा वक्त है और इमरान रियाज खान के हवाले से? देखिए, वो डीपीओ साहब ने ये कहा था कि आज मैं जाके इसकी सारी जियो फेंसिंग करनी है, फिर नादरा को वो तस्वीरें भेजनी है, आइडेंटिफिकेशन लोगों की होनी है, तो उसमें थोड़ा सा 2 दिन का टाइम उन्होंने मांगा है। तो 2 दिन यहाँ पे चीफ साहब भी नहीं है, सो ये अब उसके बाद 2 दिन बाद की डेट होगी। थैंक यू वेरी मच। तो उसका कोई ना कोई नंबर प्लेट निकालना कोई मसला नहीं होगा। नंबर प्लेट जाली भी हो सकती है, आपका क्या ख्याल है? हो भी सकती है, लेकिन उसमें कुछ खास भी हैं उनकी, वो नादरा से वेरिफिकेशन हो सकती है वो कौन लोग हैं। सो अभी एटलीस्ट ये विक्ट्री है कि कुछ ना कुछ निकला है। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। आप समझते हैं कि जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज है उसमें फॉर्जरी की गई है? और खास तौर मेरे हिसाब से उन्होंने पूरी अभी नहीं दी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और भी इसकी कोई हो, एक एंगल से दिखाया गया और दूसरे एंगल से कोई फुटेजेस हो सकती हैं। गाड़ी आगे जा रही है तो उसकी फुटेजेस हो सकती हैं, गाड़ी गई कहाँ वो जियो फेंसिंग हो सकती है। वो अभी सारी इंफॉर्मेशन अभी लेनी है। तो अभी 4 बजे डीपीओ साहब ने किन के साथ मीटिंग करके बताना है? एजेंसीज के साथ जज साहब ने हुक्म, यहाँ पे जो भी हेड होगा इनका एजेंसीज का, उनको रिक्वेस्ट की गई है कि वो डीपीओ साहब को असिस्ट करें उनको ढूंढने में। तो इंशाल्लाह लेट्स सी जो उनका जवाब आता है, बाकी 4 बजे के बाद फिर देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप समझते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं होता है कि उसके ऊपर टाइमिंग चल रही होती है? ये मैंने ऑब्जेक्शन उठाया है कि एक तो रात को 11 बजे कोई नहीं छोड़ता, दूसरा टाइम होता है उसकी पूरी डेट के साथ आता है। वो जो यहाँ पे प्रोड्यूस की गई है उसमें ना टाइम है ना डेट है, जो कि थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है। बट एटलीस्ट टू द एक्सटेंट वो निकला है, दिखाया गया है, और किसी गाड़ी में किसी आदमी ने, टोपी वाले ने उसको पीछे से हाथ रख के उसको बिठाया, उससे नज़र आ रहा है। वो जज साहब ने भी पॉइंट आउट किया। ज़बरदस्ती तो नहीं, लेकिन वो एक स्टाइल जो होता है वो सबको पता है। वो हाथ पकड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, और कुछ के चेहरे भी ढके हुए थे। सो अब जो है वो फर्दर जो आएगी, मज़ामत तो नजर नहीं आई वीडियो में। नहीं, क्या बेचारे ने मज़ामत, रात को 11 बजे अकेला बंदा निकल रहा है 5-6 आगे गाड़ी में, जेल से क्या वो निकल के मज़ामत कर सकता था। सो अभी खैर हमने इसकी कॉपी भी मांगनी है जज साहब से, सो दैट हम प्राइवेटली भी इसको इन्वेस्टिगेट करें और इसकी फोरेंसिक करवाएं। तो वो जब तक होगा तो फिर अब 4 बजे के बाद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। लास्ट मिनट सर, जज साहब ने आज़ादी इज़हार राय पर बड़ा खुलकर बात बहुत ज़्यादा जोर दिया। एक इंच वो थोड़ा सा बता दें, पर्सन को उठाना और क्या यही वो बात कर रहे थे कि अगर कोई पॉलिटिकल आदमी होता फिर भी मुझे समझ आई थी। आपने एक एंकर पर्सन को उठा लिया जिसका काम ही ये अपने ओपिनियन से था, और उसका क्या पॉलिटिक्स से ताल्लुक है या हंगामों से ताल्लुक है? एक वो इंसान बाहर जा रहा है, इनका सारा स्ट्रेस ये था कि जी एयरपोर्ट पे हंगामा किया। अभी बंदा बाहर जा रहा है, उसने क्या हंगामा करना है? और वो तो निकल रहा है, उसको उठा के किसी जेल तो विलेज का बता दिया। बहरहाल ये सारा वो जो इसकी कॉन्ट्रडिक्शन टोटल है वो जज साहब को समझ आ गई है, हमने भी पॉइंट आउट कर दिया है। वो अब आइडिया देखें, ये होता है इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है उनको सज़ा देना नहीं, उसको इमरान को रिकवर करना। सो वी आर जस्ट अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, फिर एंड में अपनी गुजारिशात पेश करेंगे जो भी हमारी होंगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मेरी कोई कंपल्शन नहीं, आपने मेरा नाम भी कहा नहीं। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, मेरा अभी कंसर्न इमरान भाई की वापसी है, मेरा कोई इंशाल्लाह और वो नहीं है, सिर्फ इमरान भाई की वापसी है, और इंशाल्लाह उसको लेकर